हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारी हेडिंग आती है सबसे पहले, दैट इज सेंस ऑर्गन्स। क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स और कितने सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ओके, तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं, these organs are made up of receptor cells which receives the stimulus, which receive the stimulus, okay, and give response against that stimulus, okay। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर सेल्स, these receptor cells convert the chemical energy of stimulus into the electric impulse, which is transferred with the help of sensory nerves and motor nerves, ओके। तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका नंबर कितना है? 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज 5, ओके। तो कौन कौन से हैं सेंस ऑर्गन? सबसे पहले आईज, और आईज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टुवार्ड्स लाइट। तो यहां पे लाइट क्या हो गया? लाइट हो गया स्टिमुलस। और रिसेप्टर सेल्स कौन से हैं? फोटो रिसेप्टर्स। और कौन सा ऑर्गन है? दैट इज आईज, ओके। सेकंड, ईयर्स। तो ईयर्स के अंदर मौजूद रहते हैं फोनो रिसेप्टर्स। क्या मौजूद रहते हैं? फोनो रिसेप्टर्स, जो सेंसिटिव हैं टुवार्ड्स साउंड, ओके। थर्ड इज नोज, और नोज में मौजूद रहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। तो स्मेल क्या हुआ यहां पे? स्टिमुलस हुआ, ओके। फोर्थ आता है टंग, और टंग में मौजूद रहते हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स which are sensitive towards taste, ओके। और फिफ्थ यहां पर आता है स्किन। स्किन में प्रेजेंट रहते हैं थर्मोरिसेप्टर्स which are sensitive to heat, cold और pain, which are sensitive towards heat, cold और पेन, ओके।
तो होता क्या है, जैसे आईज की बात कर लेते हैं हम यहां पे, तो आईज से मैसेज जाएगा ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स की हेल्प से। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज आएगा किसकी हेल्प से? मोटर नर्व्स की हेल्प से। कहां तक? अफेक्टर ऑर्गन तक। ओके, कहां तक मैसेज वापस आएगा? अफेक्टर ऑर्गन तक। और ये अफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा? रिस्पॉन्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ओके, और ये जो आई है, आई ने क्या डिटेक्ट किया? स्टिमुलाई। ओके, तो इस तरीके से जो मैसेज है उसका ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। किस तरीके से एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, इससे पहले हमने बात किया प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स ओनली, बिकॉज नर्वस सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो वहां पे सिर्फ हॉर्मोन्स का रोल है, जिन्हें हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। क्या कहेंगे जिन्हें हम? फाइटो हॉर्मोन्स। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, जब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, all multicellular animals, all multicellular animals except sponge have nervous system in it. सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है। ओके, किसको छोड़कर? स्पंज को छोड़कर। यहां पे जैसे हम बात करते हैं, पहला केस हमने लिया हाइड्रा के बारे में। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा की कंप्लीट बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी हैज नर्व सेल्स in it which makes nervous system, जो क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है। ओके, लेकिन इसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो यहां पे हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी हम यहां पे बात कर लेते हैं ह्यूमंस के बारे में। ओके, तो यहां पर मेनली दो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, दो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। पहला आता है नर्वस सिस्टम, सेकंड आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा रोल होता है हॉर्मोन्स का। किसका रोल होता है? हॉर्मोन्स का। जबकि जो नर्वस सिस्टम है ये भी आगे चल के डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेकंड यहां पे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें इन्वॉल्व होती हैं नर्व्स, जो कि 3 तरह की हैं: क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और तीसरी विसरल नर्व्स। ओके, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट इज ऑफ 2 टाइप।
दो तरीके का है, पहला है इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इसमें आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के बारे में। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलेंट्री एक्ट करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल, ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ओके, और इसमें जो विसरल नर्व्स हैं, विसरल नर्व्स कोऑर्डिनेट विद इंटरनल ऑर्गन, ओके, और परफॉर्म करती हैं एक्टिविटीज जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन को मेंटेन करेंगी, रेगुलेट करेंगी, हार्ट बीट, फूड डाइजेशन। तो ये सब जो वर्क है ये कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेकंड जो है इसमें हमारा दैट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ये डिपेंड करता है हमारी विल पे, डिपेंड ऑन आवर विल, हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, ओके, स्लोली मैं पैदल चल के आराम से धीरे धीरे स्कूल जा रहा हूं, फिर मैंने घड़ी देखी तो मीन्स यहां पे वॉच, ठीक है, आईज के थ्रू मैंने टाइम को ऑब्जर्व किया और फिर आईज से किसकी हेल्प से? सेंसरी नर्व की हेल्प से मैसेज गया कहां तक? ब्रेन तक। ब्रेन ने फटाफट उस टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिया कि भाई अगर मैं इसी स्पीड से जाता हूं तो मैं लेट हो जाऊंगा, और फिर उसने मैसेज भेजा मोटर नर्व्स के थ्रू कहां तक? लेग मसल्स तक, कि आप फास्ट चलिए, वॉक फास्ट, ताकि हम टाइम पे स्कूल पहुंच सकें। तो ये जो सारा एक्शन था ये हमारी विल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हमारा किस में आएगा? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में। ओके, सो होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।